नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और शुरुआत करते हैं भोपाल से। कांग्रेस नेत्री का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को अपना विभाग समझ रखा है और जब भी मौका मिलता है तो कांग्रेस नेताओं पर और कांग्रेस पर हमले करवाती है। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की बड़ी साजिश है, जो कि सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि एक गैर मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती डीजीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक झूठ है। आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यह कानूनी पदमेश में प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं। पहली बार बिना पैसे या 1 मिलीमीटर संपत्ति के हस्तांतरण के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया गया है, जबकि कभी भी किसी भी भाजपा के नेता के यहाँ छापे नहीं पड़े। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। भिंड जिले का 719 नंबर हाईवे जो आज मौत का हाईवे बन गया, जिसके लिए साधु संतों ने काफी दिनों आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, यहाँ तक कि साधुओं की तबीयत भी खराब हो गई। मगर साधु संतों की यह मेहनत राजनीति की बलि चढ़ गई। तो भिंड जिले में साधु संत के आंदोलन खत्म होने के बाद लगातार 2 दिन से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पर, जो लोगों की ही मौत हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई। वहीं यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि 719 नंबर हाईवे का डीपीआर बने, क्योंकि जब डीपीआर ही कंप्लीट नहीं होगा तो रोड कैसे बनेगी? क्योंकि रोड साधु संतों और यहाँ के जिले के नागरिकों की मांग है कि यहाँ 719 हाईवे को 6 लाइन बनाया जाए। मगर कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग जो केंद्र में बैठे हुए वो लोग भी इस बात को नहीं सुन रहे, जिस कारण 719 हाईवे पर प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है। एक बस में कभी यहाँ 2 सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन? भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। धर्मपुरी थाने का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिया ने लिया सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देश पर जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक धार पुलिस कप्तान धार मनोज कुमार सिंह ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी पुलिसिंग करने, थाना क्षेत्र में प्रभावी गश्त करवाने, संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि करीब 2 बजे ग्राउंड पुलिसिंग जानने हेतु मनोज कुमार सिंह धर्मपुरी थाने पर पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया तथा इस दौरान उन्होंने अब थाने में मालखाना, रिकॉर्ड रूम, जरायम रजिस्टर, बलवा ड्रिल सामग्री एवं सीसीटीवी कैमरे सहित हवालात, गुंडा व निगरानी बदमाशों की चेकिंग सहित माइक्रोबीट प्रणाली का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभावी पुलिसिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए रात्रि गश्त बल को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आदि स्थानों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस कप्तान बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, शर्मा चौपाटी, राजबाड़ा चौक, शीतला माता घाट तक पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नगर की स्थिति का जायजा लेते हुए थाना प्रभारी संतोष यादव को सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों ने धरना स्थल पहुंचकर धरना दिया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका कहना है कि किसानों में ओलावृष्टि के द्वारा जो हुए इनकी फसल का नुकसान हुआ उनको जो है मुआवजा दिया जाए और किसानों की सुरक्षा की जाए। बहराइच के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों संगठन के लोगों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसान नेता का कहना है कि फतेहपुर में किसान नेताओं की हत्या होने से किसानों में आक्रोश है। किसानों की सुरक्षा और ओलावृष्टि द्वारा
किसानों की फसलों को हुए नुकसान की संपूर्ण भरपाई सरकार द्वारा की जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पे बैठे किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अब दिल्ली की तर्ज पर ग्वालियर में भी पिंक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग की पहली पिंक पुलिस चौकी की शुरुआत ग्वालियर जिले के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र सराफा बाजार में की गई है, क्योंकि महाराज बाड़ा, सराफा बाजार सहित कई ऐसी मार्केट हैं जहां युवतियों और महिलाओं रोज काफी आना जाना बना रहता है, जहां जेबकट और तमाम घटनाएं होती हैं। इन अपराधों पर लगाम कसने के लिए पिंक बूथ खोला गया है। इस बूथ पर सुबह से रात तक महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और शिकायत मिलते ही महिला पुलिस की टीम तुरंत एक्शन लेगी। साथ ही बूथ पर हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज किया गया है, जहां कॉल कर मदद दी जा सकती है। एसपी धर्मजीत सिंह यादव का कहना है कि लश्कर के साथ साथ इस तरह की पिंक पुलिस चौकी हजीरा और मुरार में भी बनाई जाएंगी, जहाँ महिलाओं की समस्या तत्काल सुनी जा सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद करणी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया और सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुमन का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने दलित सांसद के साथ हैं, लेकिन उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सपा इस मुद्दे को दलित वोटों में पैठ बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भुनाने की कोशिश में है, ताकि भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण का जवाब जातीय ध्रुवीकरण से दिया जा सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सपा सुमन को दलित नेता के रूप में पेश कर रही है, जिससे जातिगत वोटों का फायदा मिल सकता है। वहीं जेएनयू के प्रोफेसर आनंद का कहना है कि यह मुद्दा इतिहासकारों की बहस का विषय है, जिसे राजनीति में भुनाया जा रहा है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का दलित प्रेम दिखावा है। उन्होंने सपा पर दलितों के हितों की अनदेखी, विश्वासघात और जातिवादी कृत्यों का आरोप लगाया। मायावती ने दलितों से सपा के खिलाफ सतर्क रहने की अपील किया है। राणा सांगा पर उपजे विवादित बयान को सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से भुनाना चाहती हैं, लेकिन किसको कितना फायदा होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। जबलपुर में एक मकान में अचानक भड़की आग में बेटी की शादी के लिए जमा किए गए 20 लाख रुपए नगद, जेवर और विदाई के समय दिए जाने वाला फर्नीचर हुआ जलकर राख। पूरा गांव इस दुर्घटना से सदमे में। जबलपुर क्षेत्र के बिजौरी गांव में रहने वाले किसान मुन्ना लाल राही ने अपनी मेहनत से बिटिया के विवाह के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। बिटिया को देने के लिए जेवर और फर्नीचर भी तैयार कराया था। बेटी का विवाह तय हो चुका था और जल्दी ही विवाह होने वाला था, लेकिन देर रात घर में अचानक आग लग गई और 20 लाख रुपए नगद, जेवर, फर्नीचर जलकर नष्ट हो गया। बेटी के विवाह के लिए जुटाए गए सामान को जला हुआ देखकर अब पूरा गांव दुखी और स्तब्ध है। इस अग्निकांड की वजह से आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ा है, लेकिन उस परिवार में शादी की खुशियां अब दुख में परिवर्तित हो चुकी हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। यूपी में प्राइवेट हॉस्पिटल बिना पार्किंग के दर्जनों शहर व रोड के किनारे संचालित है। इन हॉस्पिटलों से एम्बुलेंस व अन्य गाड़ियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड में एम्बुलेंस व अन्य गाड़ियां खड़ी करने की कोई व्यवस्था न होने के कारण एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी होती है, जिससे सड़क से निकलने वाले आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अस्पताल पिछले कई वर्षों से लगातार बिना पार्किंग के संचालित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण इन्हें आज तक पार्किंग बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को परमिशन दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा परमिशन देने के बाद इन हॉस्पिटलों की आज तक कोई भी जांच नहीं की गई है, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर में सीएम घेरने निकले। घेराव के पहले नगर निगम के सामने एक जनसभा आयोजित की, जहां पर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके साथ ही दावा किया गया है कि एक साल के भीतर 93 हत्याएं, 264 रेप की वारदात
एक साल में घटित हुए, साथ ही प्रदेश भर के एक साल में अलग अलग अपराधों के आंकड़े भी कांग्रेस के द्वारा जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री निवास घेराव करने निकले। इस दौरान बैरिकेडिंग को तोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने अंतिम बैरिकेडिंग में कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल हुई। कार्यकर्ताओं की संख्या देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी, तो वहीं प्रशासन के द्वारा आखिरी बैरिकेडिंग में कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल साबित हुए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।